जंतु और उसको प्रभावित करने वाले पर्यावरण जो है, इनका सम्मिलित अध्ययन को भूगोल कहते हैं। अच्छा, वो एक चीज़ और बताइए कि कोई बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी सर जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में ये थ्योरी देता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आज से करीब 14 करोड़ वर्ष पहले ये ब्रह्मांड पूरा एक बिंदु के घनत्व के रूप में था और उसमें एक विस्फोट होता है और उसका कंटिन्यू विस्तार होता है। एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग लेयर्स हैं जी, उनका नाम क्या क्या है और कितनी ऊंचाई तक है, उसका क्लासिफिकेशन कर दीजिए। जी सर, एटमॉस्फेयर में सर जो नीचे से है क्षोभ मंडल है सर, 0 से 18 किलोमीटर और फिर 18 से ये 600 ये लंबाई ऊपर नीचे कम बेसी होता रहता है। क्या रीजन है सर? क्या रीजन है? ये इसका सूर्य ताप जो प्राप्त करता है और वर्षा की मात्रा अक्षांशीय जो इसका विस्तार होता है उसके कारण। ओजोन लेयर किस में आता है? ओजोन लेयर सर समतापमंडल में आता है सर। अच्छा, उसका ये बताइए, उसका कुछ है एरिया वगैरह है सर? ओजोन मंडल की सर, हाँ, उसका फीचर्स भी जी सर। फीचर ये है कि सर ओजोन जो सूर्य की पराबैंगनी किरण जो आती है उसको अल्ट्रावायलेट रे आती है, उसको रोक के और उसके बाद ये सूर्य की किरणों को ये ओजोन के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है? O3 सर, ऑक्सीजन के 3 बनता कैसे है? ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर सर ओजोन का निर्माण करते हैं। तो मैंने मिलते कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। ये तो 3 अणु कैसे मिल जाएंगे? O2 है मान लीजिए आप जी एटमॉस्फेयर में जी। एक सिंगल O तो आता नहीं है, जिसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, ब्रैकेट में O होता है, उसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। जब तक वो कंबाइन नहीं होगा O3 बनेगा नहीं। वो आता कहाँ से? क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे मिलता नहीं है, किसी न किसी एक केमिकल रिएक्शन से वो प्रोड्यूस होता है और वही कंबाइन होकर O3 बनाता है। सॉरी सर, इस बारे में कोई बात नहीं, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? हाँ सर, सर जीवाश्म ईंधनों के जलाने से पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो इस बढ़ते हुए टेम्परेचर का जो इफेक्ट है कि इससे यहाँ पे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है और जो यहाँ की प्रजातियाँ हैं, मौसम है, ये सभी चीज़ चेंज होते हैं। इन सबको ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पेरिस में जी ये एक मीटिंग हुई थी जलवायु परिवर्तन को लेकर 15 जी सर। तो उसमें मेन फीचर्स बताइए, क्या क्या था उसमें? सर ये इसमें ये लिया गया था कि 2030 तक सौर ऊर्जा का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा और जीवाश्म ईंधनों का न्यूनतम उपयोग किया जाएगा और जो वन क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाएगा। अभी कोई ऐसा देश है जहाँ पर इन्वायरमेंट इमरजेंसी लगाई गई है? हाँ सर है। कौन सी राष्ट्र अभी वर्तमान में 2-4 दिन में इमरजेंसी लगाई है, इन्वायरमेंट इमरजेंसी? सॉरी सर, अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है सर, याद नहीं आ रही सर। एंडोरा का नाम सुने हैं आप? इंडोरा? हाँ सर, एंडोरा का नाम नहीं सुना है? नहीं सर। अच्छा, पोस्ट बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा, बिहार विधि सेवा और निबंधन। किसी राज्य का जो प्रशासनिक सेवा या प्रशासनिक जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको, स्ट्रक्चर जो होती है, वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? प्रशासनिक स्ट्रक्चर किसी राज्य का सर, प्रशासनिक स्ट्रक्चर सर, हम क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हैं। लोअर से अपर की ओर हम कैसे जाएंगे? अच्छा, लोअर से अपर की ओर सर, लोअर में जिसे अभी देखा जाता है कि एक पंचायत स्तर पे होते हैं, उसके बाद पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर पे होते हैं, प्रखंड स्तर से फिर जिला स्तर पे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और फिर वो कमिश्नरेट लेवल पे होते हैं, उसके बाद उसको मिला के पूरा राज्य बन जाता है। पंचायती राज के बारे में बताइए। जी सर, पंचायती राज सर 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में सर जोड़ा गया था और संविधान के अनुसूची 9 में उसको इंक्लूड किया गया था, अनुच्छेद 243 में सर। है क्या इसके पीछे, क्या मतलब पंचायती राज है क्या? जी सर, ग्रामीण सर जो व्यवस्था है उसको सशक्त करना सर, और ये खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों का डेवलपमेंट करने के लिए इसको लाया गया। इसको यदि प्रशासनिक टर्म्स में यदि हम कुछ यूज करें तो वो क्या कंसेप्ट है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। गुड। सफल एग्जाम्पल बताइए भारत के कोई ऐसा राज्य में जहाँ पर पंचायती राज सफल एग्जाम्पल के रूप में जिसको प्रेरित करता हो। सर बिहार से सर अगर देखा जाए तो बिहार की पंचायती राज मॉडल का व्यवस्था भारत में और राज्यों में लगाया गया है। यदि हम बात करें बिहार सरकार की, आप बात करें तो बिहार में
मुखिया और सरपंच ये दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए हमारी बिहार सरकार कुछ इंस्टीट्यूशन शुरू की है। बिहार के ऐसे कौन कौन से ज़िले में मुखिया सरपंच ट्रेनिंग सेंटर खोली जा रही है? सर इस बारे में नहीं जानकारी। ये तो बता सकते हैं कितने विलेज हैं, कितने हमारे पास पंचायत है जिसको इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है? अभी डिजिटलाइजेशन की यदि हाँ बात सर, करते हैं डिजिटलाइजेशन सारी पंचायत को किया गया है सर, लेकिन उसका डाटा नहीं है सर। अच्छा, कोई एक यूनियन टेरिटरी बताइए जो मर्ज होके एक बन गया, उसका कैपिटल क्या है? जी सर, दादर नगर हवेली एंड सॉरी सर, दोनों सर वहाँ, सॉरी सर अभी ये आप अच्छा, हमारे यहाँ से एक जो आपका ये है ग्रीनविच मीन टाइम है ना जी, तो जहाँ से शुरू होता है ये और इंडिया के बीच कितने का गैप है? 5.5 घंटे का सर। अच्छा, और कहाँ से गुजरता है इंडिया में? इंडिया में सर ये नैनी के पास, इलाहाबाद नैनी के पास। उसका ये बताइए, लॉन्गिट्यूड बताइए। सर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये बताइए, अभी इजराइल और सऊदी अरब जी, इसके बीच कैसा संबंध है? इजराइल और सऊदी अरब के बीच सर, दोनों के बीच सर, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं इसके संबंध। ये बताइए आप, ये अभी जो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है जी ना, वो मतलब बढ़ ही रहा है या कम हो रहा है? सर अभी हाल फिलहाल के दिनों में इसका जो एक रिपोर्ट आई थी सर, उसके हिसाब से इसका बढ़ा है कुछ, मैंने साउथ अंटार्कटिका क्षेत्र में जो इसका बढ़ा हुआ है। क्यों? अब तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस सब का उपयोग कम कर दिया गया है उस सब में रेफ्रिजरेंट के रूप में, तो अब क्यों बढ़ रहा है? सर इसका बढ़ने का मुख्य कारण इस तरह से, अगर अभी प्रेजेंट में जो पूरे वर्ल्ड में जो लॉकडाउन लगा है सर, इसके चलते जीवाश्म ईंधनों का न्यूनतम उपयोग किया गया है। तो इन्होंने भी हमारे पर्यावरण को जो सर है शुद्ध किया है एक तरह से, तो एक ये भी कारण है सर उसमें। ओजोन लेयर और कम हुआ है, मैंने उसमें जो छेद था हाँ वो कम हुआ है, हाँ वो कम हुआ है सर, वो कम हुआ है। भारत कब तक जो इसमें पैरामीटर दी गई थी, पेरिस समझौता जो हुआ था, भारत कब तक इसको मतलब कर सकते हैं अपने लेवल पर आ जाएगा? सर भारत सरकार हमारा पर्यावरण मंत्रालय सर 2030 तक इसमें ये बात की गई है कि हम अपना एक चरणबद्ध तरीके से कम करते जाएंगे जीवाश्म ईंधनों का, और उसमें इलेक्ट्रिक इंजन। अभी 2 दिन कल की बात है या परसों की बात है, क्या बता सकते हैं भारत में ऐसा कौन सी राज्य है जहाँ पर कम्प्लीटली कर सकते हैं सोलर ट्रेन चलाएगा जो बच्चों के खेलकूद के लिए आया है, सबसे महत्वपूर्ण है? सॉरी सर, कम्प्लीट नहीं आइडिया? नहीं आइडिया। आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? सर स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर, अभी सर वर्तमान में हम जीएसटी डिपार्टमेंट में सर एज ए सुपरिटेंडेंट काम कर रहे हैं, और सर उससे रिलेटेड हमने काम किया है, और हम जो ज्योग्राफी हमारी सब्जेक्ट है उन सब चीज़ों को देखना पड़ा है। व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, पर्सनालिटी में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? पर्सनालिटी सर ये हम हेल्पफुल हैं सर सबके लिए, जहाँ भी ज़रूरत होता है सबको हेल्पफुल होते हैं, अपनी क्षमता से कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उनको हेल्प करें, ये सारी हमारी, और विनम्र स्वभाव और शांतचित। कमजोरी क्या है? कमजोरी है सर भावुकता है, हेल्पफुल करने में किसी को दुख दे के ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, और वो हमारी कमजोरी बन जाती है। अभी देखा जाता है सिस्टम में कि एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना हो, पब्लिक को डील करना हो, और उस पर बहुत सारा ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि इसको डेवलप किया जाना चाहिए, हर मतलब प्रशासनिक पदाधिकारी के अंदर होना चाहिए, वो क्या है? हर प्रशासनिक अधिकारी के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगा, सामने वाले को फील कर पाएगा, समझ पाएगा।